ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या प्रभाव लेकर आएगा और ग्रह गोचर का क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो जो उत्सुक रहता है कि जब अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए तो हर आदमी की इच्छा होती है कि वो अपना आगामी समय उसका अच्छा जाए, और उसको ये हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है न कि मेरा अगला साल कैसा जाएगा। 2020 आपका 2020 कैसा गया तो ये आप सभी को मालूम है। ये कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से 2020 आपका बिल्कुल बर्बाद हो गया। बहुत लोगों ने नौकरियां गंवाई, बहुत लोगों के व्यापार बिजनेस बंद हो गए और बहुत लोगों ने तो जो अपनों को भी खोया है। तो यह 2020 जो हमारा गत वर्ष जो हमारा साल गया है, यह बहुत अनिष्ट लेकर आया और लोगों को बहुत परेशानियां और दिक्कतें फेस करनी पड़ी। लेकिन अब आपका आगामी 2021 वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या प्रभाव लेकर आएगा और क्या शुभाशुभ प्रभाव इसके दिखाई देंगे। बात करेंगे हम आपके पूरी डिटेल में, आपको विस्तार से समझाएंगे कि आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, धन, परिवार, प्रेम संबंध, आपका विवाह, आपका दाम्पत्य सुख, नौकरी, व्यवसाय, संतान, पढ़ाई, विदेश यात्रा आदि, तो इन सब बातों का विचार करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको, क्योंकि ग्रहों के अगर आपको अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं तो उनके दुष्प्रभाव भी मिलते हैं और ग्रह गोचर की स्थिति बदलती रहती है। तो अंत में हम आपको जो इसको उपाय बताएंगे, और उपाय कोई बहुत ज़्यादा देर के नहीं होते कि 1-2 घंटा आपको उसकी पूजा उपासना करनी पड़े। तो हम आपको 5-7 मिनट के उपाय बताएंगे प्रतिदिन के, तो वह उपाय करने से तो आपको तो ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा और उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे और आपकी परेशानियों से आपको निजात मिलेगा और आप उन्नति करेंगे। तो आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और उससे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या पैगाम लेके आ रहा है। पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि 2021 कि वनस्पत बजाय 2020 के 2021 जो आपका साल है वह बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। वह बहुत खुशियाँ तो आपके लिए लेकर आ रहा है। तो जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, वह इंतजार आपका ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप लाभ प्राप्त करेंगे, तो आपका मन शांत रहेगा, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और आप कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे, या नौकरी पेशे में उन्नति करेंगे, विवाह शादी, तो ये सब चीज़ें तो आपकी पूर्ण होंगी और आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए, हम कर्म से जानते हैं। पहले बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑल ओवर ये साल आपका लगभग जो आपके फेवर में रहेगा और अच्छी स्थिति में रहेगा और इसके अनुकूल प्रभाव आपको मिलेंगे। तो आप शारीरिक भी आप ठीक रहेंगे और मानसिक स्तर भी आपका ठीक रहेगा। साथ में शुरुआत में ही आपकी राशि के ऊपर मंगल देव भ्रमण करेंगे, और मंगल देव आपकी राशि के ऊपर जब आएंगे तो आपको बहुत, आपके अंदर उत्साह, तो आपके पराक्रम में वृद्धि और तो मानसिक स्तर आपका बहुत ठीक रहेगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी और अपने विवेक से और साहस से जो भी आप डिसीजन लेकर कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका शारीरिक और जो आपका मानसिक स्तर बिल्कुल ठीक रहेगा।
समय समय पर थोड़ी ग्रह गोचर की स्थिति जब ऊपर नीचे होएगी तो वहाँ तो थोड़ी बहुत 19-20 प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन ऑल ओवर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपका 2021 तो अच्छा रहने वाला, बहुत शुभ रहने वाला। थोड़ी मतलब थोड़ी रक्त की प्रधानता, रक्त संबंधित थोड़े विकार और थोड़ी ब्लड प्रेशर या थोड़ी मानसिक उत्तेजना, तो ये सब हो सकती है। तो थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ी पेट स्टमक तो जो आपके इंटेस्टाइन की थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप उत्तेजना से बचें, क्रोध से बचें और थोड़ा शांति बनाए रखें और अपना कार्य करते चले जाएं, तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो स्थिति आपके बहुत अनुकूल है, तो बहुत शुभ बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके धन परिवार की। धन परिवार की दृष्टि से, धन परिवार की दृष्टि से आपका यहाँ पर तो स्थिति ठीक है, तो शुभ रहेगी। लेकिन 22 फरवरी को वहाँ पर मंगल देव का जो भ्रमण, जो मंगल देव का जो राशि प्रवेश हो जाएगा और वहीं पर आपके राहु देव भी विराजमान है, वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। तो मंगल तो जब वहाँ प्रवेश करेंगे तो आपका एक अंगारक दोष का निर्माण हो जाएगा राहु के साथ। तो ये थोड़ी स्थिति आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली रहेगी, क्योंकि उस समय अनावश्यक आपका तो जो आपका व्यर्थ खर्चा होना, तो आपको फाइनेंस, आपके जमा कोष, धन संबंधित आपको कोई नुकसान, आपके जमा कोष में कोई परेशानी आना, अचानक से आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, अनावश्यक खर्चा होना और परिवार में कुछ मनमुटाव, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ मतभेद या डिफरेंसेस या परिवार वालों से नुकसान या परिवार के किसी सदस्य की हानि और आपका वाणी दोष, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया थोड़ी उत्तेजना की, थोड़ी क्रोध की स्थिति बनेगी, लेकिन आप अपने वाणी पर आप तो कंट्रोल करें, संयम बनाकर रखें, पेशेंस रखें और घर में किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कोई बहस और कोई इस टाइप की आप तो व्यर्थ बातचीत मत करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा और आपके परिवार वालों से कोई परमानेंट तो आगे के लिए भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा आप संयम बरतें और थोड़ा फाइनेंस में भी सोच समझ कर डिसीजन लें, अनावश्यक खर्चा ना करें, अन्यथा आपको थोड़ा आगामी आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। उसके बाद तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, तो यह केवल आपकी मतलब 14 अप्रैल तक रहेगी। 14 अप्रैल के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, क्योंकि फिर आपके मंगल आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, जो कि बहुत स्थिति है। उस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको तो आपके मित्र बंधु, तो आपके कलीग, तो आपके सहकर्मी, उनका लाभ, बेनिफिट, आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी ख्याति, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि, जहाँ आप कार्य करते हैं या बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, तो आपका नाम बढ़ेगा। जो आप कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें आप ख्याति प्राप्त करेंगे, तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और अपने साहस के बल पर जो भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ, बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आपके छोटे भाई, तो आपके मित्र संबंधी और आपके जिनसे आपके रिलेशन हैं, जो परमानेंट रिलेशन रहते हैं और आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके साथ कार्य करते हैं तो ये आपके लिए काम करते हैं, तो उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, जो बहुत शुभ स्थिति है। उसके बाद 2 जून को मंगल आपके कर्क नीच की राशि में आपके प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ स्थिति थोड़ी सी आपकी थोड़ी गड़बड़ाएगी। और एक तो मंगल का तो कर्क राशि नीच राशि में प्रवेश करना और दूसरा मंगल की तो प्रवेश करना, और ये जो आपका हाउस है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की जायदाद और माँ से संबंधित होता है कि जहाँ से आपका घर का सुख भी आपको मिलता है। तो यहाँ थोड़ी घर के सुख में कमी आएगी, घर में थोड़ी बेचैनी या घर में थोड़े मतभेद या तो किसी चीज़ का नुकसान, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से नुकसान। तो इस समय आप क्या करें, 2 जून से और 20 जुलाई तक भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा संयम बरतें, मतलब कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि जिससे आपको लाभ की बजाय आपको झेलना झेलना पड़े, क्योंकि यहाँ स्थिति मंगल की वजह से कि थोड़ी आपकी गड़बड़ाएगी और साथ में आपकी वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसलिए तो स्थिति थोड़ी विस्फोटक हो जाएगी। तो भूमि, मकान, वाहन संबंधित आपको कुछ नुकसान और कुछ आपको तो आपके लाभ में कमी या अचानक से कुछ मतलब कोई एक्सीडेंट और कोई नुकसान आदि आपको झेलना पड़ सकता है। तो यह समय आप निकाल दें
भूमि मकान वाहन, तो किसी मकान में परचेज करना या किसी मकान की डील करना, कोई भूमि की डील करना, मगर कोई नया वाहन, तो इन सब चीज़ों से बचें। अन्यथा आपको अगर इस समय कोई डिसीजन आप लेते हैं तो आपको आगामी उसके नुकसान भी आपको फेस करने पड़ेंगे। और चूँकि यहाँ आपके मंगल की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, उसके बाद फिर 20 जुलाई के बाद फिर स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में बनेगी, फिर आप उन्नति करेंगे और भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी वाहन से इन सबसे लाभ प्राप्त आपको होंगे। और जब तो आपका घर का तो सुख बढ़ेगा, तो घर का ऐश्वर्य बढ़ेगा, तो मन शांत रहेगा। और इस मतलब दौरान कि थोड़े आपकी दिमाग को तकलीफ, दिमाग को कष्ट भी आपको हो सकता है। ये 14 अप्रैल से लेके और 2 जून का जो समय है कि थोड़ा माता के लिए भी कष्टकारी रहेगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी माता की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, आगे स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष की जो तो स्थिति है, यह आपकी तो आपके बिल्कुल फेवर में है। तो वहाँ स्थिति तो आपके अनुकूल बनेगी। 23 वर्ष आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। जब पढ़ाई में उनका मन लगेगा तो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, तो उनके विवाह शादी का कोई संयोग, कोई योग बनेगा, तो उनकी नौकरी लगना या उनके कार्य व्यवसाय में तरक्की, ऑल ओवर जो संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और कॉन्सेंट्रेशन से अपनी पढ़ाई करेंगे और अपने मन मुताबिक, तो अपनी मन की मर्जी से अगर कोई वो तो कोई कोर्स करना चाहे, कोई एडमिशन लेना चाहे, तो जो उसमें भी आपको जो लाभ प्राप्त होंगे और आपके तो इच्छानुसार तो आपके कार्य बनेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में और आपका मन पढ़ाई में लगेगा और उससे आगामी आपको अच्छे तो रिजल्ट प्राप्त होंगे और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में है वहाँ थोड़ी तो मिली जुली स्थिति रहेगी। थोड़े आपके संबंध आपके बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। अगर कोई पुराने संबंध चल रहे हैं तो उसमें कोई मनमुटाव, तो कोई मतभेद भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं और आपके मतलब नए संबंध भी जुड़ सकते हैं और संबंधों पर प्रगाढ़ता भी आ सकती है। तो यानी थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, क्योंकि पंचम की स्थिति से तो स्थिति आपकी ठीक है तो पंचम भाव के हिसाब से, लेकिन जो 7th जो आपका हाउस है तो वहाँ से स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ाती है। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें, पेशेंस से काम लें तो अपने प्रेम संबंधों में। तो वैसे तो समय समय पर आपको प्रेम संबंधों में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपके तो जो रिलेशन में आपकी मजबूती भी आएगी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें तो अपनी वाणी पर थोड़ा आप संयम रखें, क्योंकि आपके क्रोध और वाणी की वजह से आपके रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं और आपको उसमें नुकसान हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नौकरी पेशे वाले वर्ग के लिए। तो यहाँ पे अचानक से आपकी नई नौकरी लगने की संभावना बनेगी और साथ में नौकरी में तरक्की, उन्नति और तो आपको जो रोग से छुटकारा, क्योंकि आपको रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कोई पुराना रोग आपको चल रहा है और आपको मतलब दवाई भी आपको काम नहीं कर रही है, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। अब आपके पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और आप बहुत राहत महसूस करेंगे और बहुत आपको संतुष्टि मिलेगी। और जो आपके ऋण भार कर्जा आपके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है तो वह तो जो उतरने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप इस दिशा में थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपको ऋण भार उतरता नजर आएगा, आपका कर्जा उतरेगा और कोई शत्रु पक्ष भी आपको कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए शत्रु पक्ष से कोई चिंता टेंशन तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समय समय पर कि थोड़ी तो हेल्थ के प्रति थोड़े आप सावधान रहें। और जैसा मैंने कहा, रक्त से संबंधित बीमारी, कोई पेट की बीमारी, मतलब थोड़े उदर रोग, ये सब चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा खान पान पर थोड़ा आप ध्यान रखें तो स्थिति ठीक बनेगी। अब बात करते हैं हम दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब है। यहाँ पर क्या है कि आपके शुरू में तो मंगल की जो दृष्टि वहाँ पड़ रही है और वहीं पर साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ना ये तो जो शुभ संकेत नहीं है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मनमुटाव की थोड़ी प्रॉब्लम की थोड़े डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ही समय तक रहेंगे। तो उसके बाद मतलब शुरू में तो यानी पूर्वार्ध में तो साल के बाद में आपकी स्थिति फिर तो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी फरवरी के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। फरवरी तक थोड़ा आप तो संयम बरतें, अन्यथा कि आपके तो जो पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपका विवाह संबंध कोई ब्रेक हो सकता है या कहीं विवाह शादी होने वाली तो संबंध छूट सकता है। तो वहाँ थोड़ा आप तो अपने विवेक से काम लें। और तो लेकिन उसके बाद और कोई पार्टनरशिप वगैरह में जो आप कोई धंधा, कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो संबंध भी आपके ख़राब हो सकते हैं। लेकिन तो उसके बाद आपकी स्थिति कि जब 22 फरवरी के बाद स्थिति तो फिर आपकी ठीक आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में तो आपको सुख मिलेगा
और तो आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के योग बनेंगे, नए विवाह शादी के सूत्र में बदलने की पूरी संभावना रहेगी और आपको विवाह शादी का कोई कार्य संपन्न होगा। और द बिजनेस साझेदारी में भी आपको उसके बाद फिर लाभ बेनिफिट प्राप्त होंगे। तो ऑल ओवर देखें तो शुरू में थोड़ा आपको 22 फरवरी तक थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है, उसके बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल है, तो फिर ये पूरा साल आपके बिल्कुल फेवर में रहेगा, स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपके मेष राशि और लगन वाले जातक, मतलब जो जातक हैं, तो उनके लिए आपके यहाँ पर स्थिति है तो अचानक से कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको लाभ बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप कोई तो जुआ सट्टा लॉटरी का कोई काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उसमें अचानक से लाभ और पीछे से कहीं से धन आना, तो आपको लाभ की प्राप्ति। और कोई गूढ़ विद्या, तो कोई रहस्य, तो कोई मंत्र शक्ति और आध्यात्मिकता, पूजा पाठ और तो आपको चैरिटी और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव जागना, तो ये सब चीज़ें आपकी बनेंगी, आपकी बढ़ेंगी और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और कोई अनुसंधान कार्य, आपको रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भाग्य आपको पूरा साथ देगा, समय समय पर आपको भाग्य का जो उन्नति का अवसर मिलेंगे, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, तो ऐसे ही खाली ना बैठे रहें और थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि भाग्य यहाँ आपको तो ये वर्ष आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है। तो आपको उन्नति के जो अवसर प्राप्त होंगे बार बार, आप उसका लाभ उठाएंगे और आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल रहेगी। थोड़ा क्या है कि 5 अप्रैल तक थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसमें लाभ गेन करेंगे। और 5 अप्रैल के बाद का जो टाइम है वह फिर आपका मतलब 14 सितंबर तक, क्योंकि बृहस्पति आपके मकर राशि से निकलकर आपके कुंभ राशि आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल बनेगी। जो जातक आपके मेष राशि और लगन वाले जो जातक हैं, उनके लिए बहुत शुभ स्थिति है। तो यहाँ पर स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में बनेगी और साथ में तो आप लाभ गेन करेंगे, कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और साथ में आपको नया व्यापार, नया कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और तो उसमें कोई वृद्धि करना है तो अपने कार्य का कोई तो व्यवसाय का विस्तार करना, और नौकरी पेशे में ये तरक्की, उन्नति, तो कार्य व्यवसाय, तो यानी कुल मिलाकर 2021 में भाग्य आपका इंतजार कर रहा है और आप कार्य व्यवसाय में, तो बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे और इसका लाभ उठाएं। और लाभ की स्थिति भी आपके अनुकूल बनेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर तो जो आपका तो जो सोर्स ऑफ इनकम का जो हाउस है, तो वहाँ पर बहुत, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड आपके शनि हालांकि 12वें हैं, लेकिन अपनी स्वग्रह राशि तो जो 10th प्लेस में कर्म स्थान में बैठे हैं, जो कि आपको लाभ गेन तो जो करेंगे, अचानक से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति का जो भ्रमण है, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत शुभ स्थिति है और गुरुदेव बृहस्पति की भी आपको ब्लेसिंग, कृपा मिलेगी, आप लाभ प्राप्त करेंगे, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, या फिर परमानेंट आपकी ऐसी सोर्सेज बनेगी कि जहाँ से आगामी आपको धन प्राप्त होता रहे और ऑलवेज के लिए आप धन प्राप्त करते रहें। तो कोई ऐसा रास्ता और बिजनेस, तो कोई कार्य ऐसा करेंगे कि जहाँ से आपको लाभ जरूर प्राप्त होंगे और आगामी होते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की दृष्टि से, तो ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति आपके बहुत अनुकूल है। अगर आप तो यात्रादि के थ्रू कोई कार्य करते हैं और आपका बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य है, तो आपको बाहर जाने के योग मिलेंगे। ये नौकरी पेशे वालों को भी तो बाहर जाने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद रहेगी, तो विदेश जाने के योग बनेंगे और विदेशों से आपके नए संबंध, कोई कार्य व्यवसाय जुड़ना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करते हैं उसमें लाभ बेनिफिट, कोई नए संबंध बनना। और अगर आपको डोमेस्टिक की अंतर्राज्यीय कोई यात्राएं करते हैं या नौकरी को लेकर, तो या अपने बिजनेस को लेकर, तो यहाँ भी आपको लाभ प्राप्त बनेंगे, लाभ प्राप्त होंगे और आपको मतलब नए नए संबंध बनेंगे, नए नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, तो आपका विस्तार होगा, तो आपका दायरा बढ़ेगा। और कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर कोई केस आदि आपका चल रहा है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, आपको जीत हासिल होगी। तो यहाँ स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। ऑल ओवर अगर देखें आपकी कुंडली में, अगर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में चल रही है, तो आपके अनुकूल है, शुभ स्थिति में है, तो मेष लगन और मेष राशि वाले जातक 2021 में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे और चारों तरफ से ये लाभ गेन करेंगे। समय समय पर ग्रह गोचर के हिसाब से थोड़ी बहुत स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, तो उससे कोई चिंता, टेंशन, घबराने की बात नहीं है। आप पुरुषार्थ करें, अपनी हिम्मत रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से और आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे उसके निश्चित रूप से 100% आपको
तो आपको लाभ प्राप्त होंगे और आप उन्नति करेंगे। अब बात करते हैं आपके उपायों, तो जो उपाय की बात करते हैं तो उपाय की स्थिति ये है कि आप क्या करें। मेष लगन और तो मेष राशि वाले तो इस वर्ष तो ओम गंग गणपति में का पाठ करें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके साथ एक हनुमान संकट मोचन जो हनुमानाष्टक होता है उसका पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की आरती करें और उनके नाम का प्रसाद चढ़ाएं और जो पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को और चींटियों को खिलाते हैं रेगुलर। तो जो ग्रहों के समय समय पर कि थोड़े बहुत है आपको तो जो प्रतिकूल जो प्रभाव आपको दिखाई देंगे तो उससे भी आप बचे रहेंगे और ग्रहों का आपको शुभत्व प्राप्त होगा, उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। ऑल ओवर अगर देखें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 2021 बहुत खुशखबरी, बहुत शुभ समाचार लेकर आया है, लेकर आ रहा है। उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, विवाह शादी के संयोग बनेंगे, प्रेम संबंधों में तरक्की करेंगे, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लाभ प्राप्त होंगे। ऑल ओवर इनकी चारों तरफ से स्थिति आपके अनुकूल है। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें कि थोड़ी मेहनत करें, आपको लाभ जरूर प्राप्त होंगे और ये थोड़े से उपाय करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान।